नमस्कार, मैं दीपक राणा। भारत में सीएए के तहत अब नागरिकता मिलनी शुरू। प्रथम दिन बुधवार 15 मई को 300 शरणार्थियों को नागरिकता मिल गई। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जुल्म और प्रताड़ना के शिकार होकर भारत आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता संशोधन कानून सीएए के तहत भारतीय नागरिकता देने का काम शुरू हो गया। बुधवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने नॉर्थ ब्लॉक स्थित अपने कार्यालय में 14 शरणार्थियों को भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र सौंपकर इसकी शुरुआत कर दी। देश भर में कुल 300 शरणार्थियों को सीएए के तहत नागरिकता प्रदान की गई। अन्य 286 लोगों को ईमेल के जरिए नागरिकता के प्रमाण पत्र भेज दिए गए। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि आखिर शरणार्थियों का दशकों का इंतजार खत्म हुआ। उन्होंने इसे मोदी की गारंटी यानी वादा पूरा होने की गारंटी बताया। दशकों तक पीड़ित शरणार्थियों को न्याय और उनका अधिकार देने के लिए शाह ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। सीएए बंगाल में भी एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बना हुआ है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसके खिलाफ बयान दे रही है। इस पर अमित शाह ने ममता बनर्जी पर सीएए को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। 2019 में सीएए के पारित होने के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे और आंदोलनकारियों ने इसे भेदभावपूर्ण करार दिया था। देश के विभिन्न हिस्सों में आए सीएए विरोधी प्रदर्शनों या पुलिस कार्रवाई के दौरान 100 से अधिक लोगों की उस समय जान चली गई थी। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल पर है। नागरिकता देने का काम तेज गति से पूरा करने के लिए पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया गया है। इन नियमों के तहत सभी जिलों में वरिष्ठ डाक अधीक्षक की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। जिला स्तरीय समितियां आवेदन के साथ दिए दस्तावेजों के सत्यापन के बाद आवेदकों को भारत के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाती है। इसके बाद राज्य स्तर पर निदेशक जनगणना संचालन की अध्यक्षता में गठित समिति इन आवेदनों पर विचार करती है और उन्हें भारत की नागरिकता के प्रमाण पत्र जारी करती है। जिन 14 शरणार्थियों को गृह सचिव ने नागरिकता का प्रमाण पत्र दिया वे दिल्ली के हैं और दिल्ली की राज्य स्तरीय समिति ने उन्हें भारत की नागरिकता के लिए उपयुक्त पाया है। दिसंबर 2019 में संसद में सीएए पास हुआ था, लेकिन विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर उस पर अमल नहीं किया गया। 4.5 साल के इंतजार के बाद 11 मार्च को गृह मंत्रालय ने सीएए के नियमों को अधिसूचित कर
इसे अमली जामा पहनाने का काम शुरू किया। इसमें 31 दिसंबर 2014 से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को नागरिकता देने का प्रावधान है। दिल्ली में आदर्श नगर की महाराणा प्रताप बस्ती के कच्चे रास्तों पर गुलाब और गेंदे के फूल बिखरे पड़े हैं। देशभक्ति के गाने बज रहे हैं। मुंह मीठा कराते लोग भारत माता के जयकारे लगा रहे थे। सभी प्रधानमंत्री मोदी व गृह मंत्री शाह का आभार जताते नहीं थक रहे थे। खुशी भी क्यों ना हो, क्योंकि दिल्ली में जो 14 लोगों को नागरिकता मिली है उनमें से 5 यहीं के जो शिविर है यहीं के थे। भारत की राजधानी दिल्ली के आदर्श नगर की महाराणा प्रताप बस्ती के कच्ची और उबड़-खाबड़ रास्ते पर गुलाब गेंदे के फूल बिखरे पड़े हैं। रास्ते में बच्चे खेलते हुए खुशी से भरे मिलते हैं। आगे एक टीन शेड वाले घर के सामने काफी लोग इकट्ठे हैं, जहां फूलों की वर्षा हो रही है। तेज आवाज में देशभक्ति के गीत चल रहे हैं। मिठाइयों से मुंह मीठा कराते हुए लोग भारत माता के जयकारे लगा रहे हैं। सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का दिल से आभार जता रहे हैं। इस बस्ती में रहने वाले 5 हिंदुओं को बुधवार को नागरिकता संशोधन कानून के तहत नागरिकता मिली है। अब वे शरणार्थी नहीं है, बल्कि भारत के नागरिक के तौर पर उनका पुनः जन्म हो गया है। इसीलिए पूरी बस्ती नए उत्साह, उमंग और उम्मीदों और सपनों के साथ खुशी मना रही है। नागरिकता पाए लोगों का स्वागत माला पहनाकर और पुष्प वर्षा से किया गया। ऐसा ही उत्सवी माहौल मजनू का टीला में पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों की बस्ती में भी मिला। यहाँ भी 5 हिंदुओं को नागरिकता मिली है। भारत सरकार द्वारा नागरिकता का क्रम बुधवार से शुरू हो गया है और उम्मीद यही है कि जल्दी ही कुछ दिनों में दिल्ली की विभिन्न शरणार्थियों बस्तियों में रह रहे बाकी बच्चे हजारों आवेदकों को भी नागरिकता मिल जाएगी। बस्ती में मौजूद विश्व हिंदू परिषद के मुखर्जी नगर जिले के महामंत्री प्रेम शर्मा जी ने बताया कि इस बस्ती से 220 लोगों ने फॉर्म भरे हैं। इसके लिए यहाँ विशेष सहायता केंद्र भी खोला गया है, जहां से अभी भी ऑनलाइन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। यहाँ के स्थानीय विश्व हिंदू परिषद पदाधिकारी और मंदिरों द्वारा उनके पक्ष में शपथ पत्र जमा कर उनकी गारंटी ली जा रही है। प्रेम शर्मा ने खुद भी 2000 से अधिक हिंदू शरणार्थियों के लिए शपथ पत्र जमा करा दिए हैं। दिल्ली में कुल 30,000 के करीब शरणार्थी है। इनमें से करीब 10,000 ने नागरिकता संशोधन कानून के तहत आवेदन किया है। महाराणा प्रताप बस्ती में जिनको नागरिकता मिली है ये सभी 18 से 28 वर्ष आयु के हैं, जो वर्ष 2014 में धर्म आधारित प्रताड़ना व जुल्म से बचने के लिए पाकिस्तान में अपना सब कुछ छोड़कर परिवार के सदस्यों के साथ यहाँ आकर रहने लगे थे। इसी तरह मजनू का टीला बस्ती में भारत
भारत में जिनको नागरिकता मिली है वो भी 24 से 35 वर्ष के हैं। बस्ती में कई बच्चे ऐसे हैं जिनका जन्म यहाँ आकर ही हुआ है। नागरिकता पाने वालों में सबसे कम उम्र की छात्रा 18 वर्षीय भावना है। भारत के नागरिक के तौर पर इन लोगों को अब सभी अधिकार मिल गए हैं। पाकिस्तानी शरणार्थी माधव के अनुसार अभी तक उन्हें किसी शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए पुलिस से अनुमति लेनी जरूरी होती थी। इसी तरह उन्हें सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं मिलता था। अब मिल सकेगा। वह जमीन भी खरीद सकेंगे, ऋण भी ले सकेंगे और मतदान भी कर सकेंगे, नौकरी कर सकेंगे और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दिलवा सकेंगे। आखिरकार जो सालों से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो गैर मुस्लिमों के साथ जुल्म हुआ है, उन जुल्मों से तंग आकर जो भारत में जिन्होंने शरण ली, उनको आखिर में नागरिकता मिलनी शुरू हो गई। तो यह एक शुभ संकेत है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारत में रह रहे हिंदू शरणार्थियों को और गैर मुस्लिम दूसरे भी शरणार्थियों को जल्द ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।